अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हमाद सुहेल और आप देख रहे हैं क्रिप्टो फिगर। इस वक्त अगर किसी इंडियन कम्युनिटी मेंबर से जो इंडिया से ताल्लुक़ रखता हो, क्रिप्टो कम्युनिटी का मेंबर हो, उससे अगर आप पूछें कि क्या सवाल है, तो वो यही सवाल करेगा कि टैक्स से कैसे बचें, टैक्स को कैसे अवॉइड करें। तो तमाम चीज़ें हमने पहले भी अपडेट्स की हैं, आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। तमाम चीज़ों को हम टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं, क्रिप्टो रेगुलेशन इन इंडिया, टैक्स वगैरह के हवाले से। एक और अपडेट आप सुनते चलें कि अगर आप ट्रेड करते हैं इंडिया में रहते हुए किसी इंडियन से, तब तो आपको 1% टीडीएस देना पड़ेगा और वो रिकॉर्ड में शामिल हो जाएगा। फिर उस पे जो भी आप प्रॉफ़िट लेंगे, तो उस पे आपको जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। इसी में एक जो समझ लीजिए क्लॉज़ है, वो ये क्लॉज़ है कि अगर आप किसी ऐसे शख़्स से ट्रेड करते हैं जो इंडियंस नहीं है, यानी कि आप किसी इंटरनेशनली ट्रेड करते हो, तब आपको टीडीएस जो है वो नहीं देना पड़ेगा। जब टीडीएस नहीं देना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट को कैसे पता लगेगा कि आपने जो है वो ट्रेड की है? क्योंकि गवर्नमेंट ने 1% टीडीएस यही कहकर लगाया है कि हमारे पास जो है वो रिकॉर्ड आएगा कि किसी इंडियन ने जो है वो कितनी ट्रेड की है, और साथ ही आपको जो है वो अच्छे-अच्छे जो है समझ लीजिए क्रिप्टो से रिलेटेड लोग जो हैं वो आपको दुबई में नज़र आ रहे हैं। जैसे हमने पहले भी कहा था कि टैक्स रेगुलेट होने तक जो है वो आपको दुबई में ही वो मौजूद नज़र आएँगे। किनके बारे में हम कह रहे हैं? हम किसी के बारे में नहीं कह रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पर सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ, और भी जो है वो रिस्ट्रिक्शंस और टैक्स के हवाले से बाउंड्रीज़ डिफ़ाइन होंगी आगे आने वाले वक़्त में, जल्द ही चंद महीनों में होंगी इंडिया में जो है वो। ज़ाहिर-सी बात है, इस पे डिस्कशन जारी है और डिबेट चल रही है। हो सकता है कि कहीं न कहीं एक जो है वो आपको इस पे क्रिटिसिज़्म मिले या इंडियन कम्युनिटी इस पे आवाज़ उठाए, तो आपको थोड़ा हल्का कुछ मिल जाए। मतलब कम टैक्स हो, डिफरेंट स्लैब्स वग़ैरह हो, स्टॉक एक्सचेंज की तरीके से हो इस तरीके का। लेकिन आने वाले वक़्त में जो नज़र आ रहा है वो यही आ रहा है कि और अलग-अलग तरह की जो रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी। ज़ाहिर-सी बात है, जब 1% आपको इंटरनेशनली ट्रेड नहीं देनी पड़ी, वो आपके रिकॉर्ड में नहीं आ रही, तो ज़ाहिर-सी बात है उस हवाले से अलग चीज़ें होंगी। फिर जो इंटरनेशनली जिन लोगों से ट्रेड होती है, उनका क्या सिस्टम होगा? आपको इंटरनेशनली एनएफटी बेचनी है, माइनिंग करनी है, तमाम चीज़ों के बारे में ज़ाहिर-सी बात है क्रिप्टो में जितनी चीज़ें हैं, फिर उन तमाम चीज़ों पे जो है वो फिर टैक्स लगता हुआ नज़र आएगा। और डिसेंट्रलाइज़ को किस तरीके से मॉनिटर करेंगे? अगर आप पैनकेक स्वैप से ट्रेड करते हो, ठीक है? या बाइनेंस डेक्स पे ट्रेड करते हो। बाइनेंस डेक्स क्या है? इस हवाले से जो भी हमारी रिज़र्वेशन है वो आई कार्ड में आपको नज़र आ रही होगी वीडियो, वहाँ पर आप देख सकते हो बाइनेंस डेक्स क्या है, डिसेंट्रलाइज़ है, ठीक है? वहाँ पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। जो डिसेंट्रलाइज़ प्लेटफ़ॉर्म है, वो तो किसी को जवाबदेह नहीं है, वहाँ पे टैक्स कैसे कटेगा, वहाँ का कैसे पता लगेगा? फिर जो आपका मेटामास्क है, उसमें आपका की तो है, उसमें आपका नाम नहीं लिखा हुआ, ठीक है? कहाँ से किधर ट्रांज़ैक्शन की, डिसेंट्रलाइज़ का क्या सिस्टम है? तो तमाम चीज़ें सेंट्रलाइज़ पे लागू होंगी। डिसेंट्रलाइज़ के बारे में क्या होगा, तो एक तरह का एक गुफ़ा पे लेट्स सी आने वाले वक़्त में किस तरीके से क्लियर होता है। जो भी अपडेट्स होंगी, हमारी कोशिश होगी कि आपको जो है वो इस हवाले से अपडेट किया जाए। फिल वक़्त के लिए इतना ही। इस फ़कीर को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़ व नासिर फ़ी अमान अल्लाह।